नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आपको कल जो एकादशी है उसके बारे में बताऊंगी। कल 19 अप्रैल 2024 कामदा एकादशी है, जिसका कि हम सबको व्रत कल रखना है और उसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, आज 18 अप्रैल को एकादशी की शुरुआत शाम के 5 बजे से शुरू हो जाएगी और जो कि कल 19 अप्रैल शाम को समाप्त हो जाएगी। और लेकिन जो त्यौहार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आता है, हम वही व्रत करते हैं। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जो त्यौहार ब्रह्म मुहूर्त में आता है या तिथि आती है, हम वही मानते हैं। तो कल को ब्रह्म मुहूर्त में द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत कल रखा जाएगा। तो दोस्तों, कामदा एकादशी बड़ी पुण्यदायिनी एकादशी है और सभी लोगों को, सभी जो मेरी बहनें हैं और हमारे बच्चे हैं, जो भी कोई हैं, वो सुबह कल को वो व्रत रखेंगे। तो दोस्तों, सुबह सुबह एकादशी का व्रत रखने के लिए सबको सवेरे उठना चाहिए और सवेरे सवेरे उठ करके नहा के स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के हमें साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, फटे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें फटे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अगर हो सके तो पीले रंग के कपड़े पहने और साफ़ सुथरे कपड़े पहने और ज़मीन पर सोएं, ज़मीन पर ही बिस्तर लगाएं। तो दोस्तों, एकादशी का व्रत रखने के लिए हमें दशमी के दिन से ही एक तो हम चावल ना खाएं, खासकर रात के समय तो बिल्कुल ना खाएं, शाम के समय तो बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि वो पेट में ही रहते हैं। और दोस्तों, कटहल की सब्ज़ी भी ना खाएं, लहसुन प्याज का खाना भी एक दिन पहले ना खाएं, क्योंकि वो हमारे पेट में ही रहता है। तो आप खाना शुद्ध सात्विक खाना खाएं, आंसी भोजन ना खाएं और सवेरे उठें। उठ के आप नहा धो करके भगवान हरि को चरना अमृत से स्नान कराएं, पंचामृत अपने घर बनाएं और भगवान श्री हरि को स्नान कराएं और भगवान के आसन के नीचे पीला कपड़ा बिछाएं और तुलसा जी को एक दिन पहले ही आप तोड़ के रख सकते हैं दोस्तों। और अगर उसके पास आपके पास कोई सूखी पत्ती है तुलसा जी की, या पत्ता कोई पेड़ में गिरा हुआ है, तो आप उससे भी काम चला सकते हैं और भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं। और अगर नहीं है तो कैसे भी पहनाएं, लेकिन आप भी अच्छे साफ़ सुथरे, अगर पीले कपड़े हैं तो हम पीले कपड़े हमें पहनने चाहिए। दोस्तों, पीले रंग का बहुत बड़ा महत्व है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि देवत्व ऊर्जा खींचने का पीले रंग में बहुत बड़ी ताकत होती है। यह मैंने आपको इसमें वीडियो में मैं अकेले इसीलिए नहीं बता रही हूँ, मैं इसका पीछे लॉजिक है, तत्व है, इस वजह से मैं बता रही हूँ। इसके पीछे बहुत बड़ा एक सार है जो कि मैंने गुरुकुल में सीखा है। तो पीले रंग का कपड़ा पहन कर यदि हम पूजा करते हैं, तो जो हम पूजा ग्रहण करते हैं तो वो हमें ऊर्जा, जो इसमें पर्यावरण में जो देवत्व ऊर्जा है, उसे खींचने की ताकत होती है। तो आपने देखा है कि जितने भी भगवान की पूजा होती है, राम की और कृष्ण भगवान की, किसी भी देवता की पूजा होती है, मतलब कि आप देख सकते हैं कि पीले ही कपड़े भगवान को धारण कराए जाते, पीला ही माला पहनाई जाती है। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण है
भगवान श्री कृष्ण भी आपको जब भी दिखेंगे, कहीं भी देखें पीले कपड़े, भगवान विष्णु भी पीले रंग का पटका। तो दोस्तों पीले रंग में बहुत बड़ा एक राज छिपा हुआ है। तो हमें ज़्यादातर आपने देखा होगा कहीं साधु संत होते हैं, ये जो कपड़े पहनते हैं बसंती से, ये सब इसके पीछे यही लॉजिक है। और आप लोग भी पीले कपड़े पहन के भगवान को पंचामृत से अमृत करा के और भगवान की कथा सुने और व्रत रखें, बड़ी श्रद्धा के साथ व्रत रखें। तो दोस्तों इस एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। यह चैत्र माह में यह एकादशी आती है और यह शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसलिए इसे कामदा एकादशी कहते हैं। तो एक बार राजा दिलीप ने अपने कुल गुरु से पूछा था कि इस व्रत का क्या विधान है, मुझे बताएं। तो कुल गुरु वशिष्ठ ने बताया था उन्हें कि यह एकादशी शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी है। तो प्राचीन समय में भागीपुर नगर था जिसमें पुंडरीक राजा राज्य करता था। तो उसमें ललित और ललिता जो एक गंधर्व गायन करा करते थे। तो वो राजा पुंडरीक के यहाँ एक बार सभा में बैठा था ललित, और वह गायन कर रहा था। लेकिन उस समय उसकी पत्नी ललिता साथ में नहीं थी, तो उसे गाते गाते अपनी पत्नी का ध्यान आ गया और वह बेसुर होकर के बेसुरा गाने लगा। जब राजा ने ये बात जब देखा कि वह उल्टा सीधा गा रहा है, तो राजा ने उसे श्राप दे दिया और कहा तू राक्षस बन जा। तो उसकी शिकायत पुंडरीक ने नागराज करकोटक से उसकी शिकायत की। तो पुंडरीक से शिकायत की, वह राक्षस हो गया और वह उसके श्राप से राजा के श्राप से राक्षस हो गया और वन वन में भटकता रहा। वह वहाँ पर भी अच्छे कर्म नहीं करता था, खराब कर्म करने लगा। ललित जो राक्षस था वह गंदे गंदे काम करने लगा, जीव जंतु को मार कर खाने लगा। उसकी पत्नी ललिता जो थी वह बहुत दुखी रहने लगी और बहुत परेशान रहने लगी। वह उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी कि मैं क्या करूं। लेकिन राजा के श्राप से वह उसके बड़े बड़े हाथ पैर नाखून और बहुत लंबा चौड़ा हो गया वो, तो बहुत दुखी रहने लगी। तो उसकी पत्नी उसके साथ साथ जाया करती थी। एक बार वह पर्वत पर पहुंची विंध्याचल, जहाँ संगी ऋषि बैठे थे। तो उसने संगी ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और पूछा कि गुरुदेव, मेरे पति को श्रापवश राक्षस की योनि मिली। वह राजा पुंडरीक के यहाँ गायन करते थे और गाते गाते उनका ध्यान मेरी तरफ चला गया और राजा पुंडरीक ने उन्हें श्राप दे दिया और मेरे पति राक्षस बन गए। तो आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पति का उद्धार हो। तो संगी ऋषि ने ललिता से कहा कि अपने पति को शुक्ल पक्ष चैत के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करवाओ, तो तुम्हारा पति सही हो जाएगा और सब सही हो जाएगा। तो ललिता ने अपने पति से कामदा एकादशी का व्रत रखवाया जो चैत के शुक्ल पक्ष में आती है। और उसने ललिता ने और ललित ने भी दोनों ने यह व्रत रखा और व्रत के प्रभाव से दोनों उसका पति ललित सही हो गया और हाथ पैर सब सही हो गए और वह भगवान का नाम लेने लगे। तो दोस्तों शुक्ल चैत मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, यह वैसे तो एकादशी सभी वो होती हैं, तो
फलदायिनी एकादशी है और हमें ये व्रत रखना चाहिए। एकादशी एक साल में 24 होती हैं, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस साल 26 एकादशी होती हैं। तो दोस्तों हर महीने में 2 एकादशी होती हैं। हमें सब व्रत एक तरफ और एकादशी के व्रत एक तरफ हमें व्रत ज़रूर रखना चाहिए। और अगर आपसे हो तो आप कर दें, लेकिन मैं तो समझती हूँ कि उदापन ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं उदापन ज़रूरी है, पर मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं बनारस गई थी, मैं 2-3 जनों से मिली वहाँ पर। वहाँ के ब्राह्मण कहते हैं कि अगर आपने सब कुछ यहीं दे दिया तो वहाँ क्या आपको मिलेगा। तो मैंने भी नहीं किया है और मैं नहीं कह सकती। और बहुत से लोग कहते हैं एकादशी में सिर नहीं धोना चाहिए और स्त्रियों को, पर यह गलत है। सफाई से सारा गंदा सिर रहता है। नहा धो करके साफ़ सुथरा हो करके सिर सहित नहा करके व्रत रखना चाहिए। किसी जगह ज़बरदस्ती मतलब नहीं मानते इस बात को, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए और सिर सहित नहा करके ही व्रत करना चाहिए और पृथ्वी पे शयन करना चाहिए दोस्तों। और जहाँ तक है 1-2 घंटे अपने मुंह को बंद करके रखना चाहिए और रात में सोना नहीं चाहिए, जागना चाहिए। जाग के भजन करके कीर्तन करके अपनी रात बितानी चाहिए। रात्रि में जागरण ज़रूर करना चाहिए और मंदिर में भी कीर्तन करना चाहिए दोस्तों। अगर हो सके तो गोदान हो जाए तो गोदान भी कर सकते हैं, वरना एकादशी के दिन आप गाय को चारा भी डाल सकते हैं। और जैसे आप एकादशी के दिन व्रत रखते हैं तो उसके बदले जो हम खाना खाते हैं, हम जैसे रोज़ खाना खाते हैं, तो एकादशी के दिन जब हमने उपवास रखा है तो जितना हम खाना खाते हैं अगले दिन हम ब्राह्मण को उतना खाना दान करना चाहिए और खाने के साथ हमें दक्षिणा भी देनी चाहिए। और हो सके तो अगर हो सकता है तो ब्राह्मण को घर खाना खिला दें, और अगर नहीं हो सकता है अगर आपसे नहीं हो तो आप खाने के निमित्त ब्राह्मण को दक्षिणा में जो भोजन दे रहे हैं उसके बजाय पैसे भी आप दे सकते हैं। और विधि विधान से इसको व्रत को रखें और दक्षिणा ज़रूर दें, क्योंकि दोस्तों दक्षिणा के बगैर हमारी पूजा कभी सफल नहीं होती है। ब्राह्मण को दक्षिणा ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि पुराणों में भी लिखा है कि दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए। भगवान शंकर ने भी शिव पुराण में मैंने कथा सुनी थी, उसमें भी ब्राह्मणों ने दक्षिणा ले ली थी शंकर भगवान से। इस व्रत में देसी घी का दीपक जलाएं और भक्ति भाव से पूजा पाठ करें। गौ माता को चारा दें, किसी गरीब की कन्या के लिए कोई कपड़ा दान कर सकें। पूजा पाठ कुछ भी मतलब पूजा पाठ बड़े ध्यान से मन से करना चाहिए। ज़मीन पे शयन करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों एकादशी का जो भी कुछ है मैंने आपको सब बता दिया। और एक बात मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जब आप पूजा करके उठें, पूजा में एक तो तिलक ज़रूर लगाएं, देवताओं के भी तिलक लगाएं, अपने भी तिलक लगाएं। तिलक का बहुत महत्व होता है। और जब आप आसन पे से पूजा करके उठें तो अपने नीचे पहले तो आसन ज़रूर बिछाएं। आपका कोई भी कपड़ा ज़मीन में छूना नहीं चाहिए। और जब आप आसन पे से उठें तो 1 चम्मच जल अपने आसन के नीचे चम्मच से छोड़ के तब उठें और उसे 3 बार ऐसे जुझका लें। और जब व्रत रखें तो संकल्प हाथ में ले के अपना फल हाथ में लें, पैसे लें, कलावा लें, जल लें और फूल लें, थोड़ा सा मीठा हाथ में लें और बोले आज मैं एकादशी का व्रत रखूँगा। आज एकादशी तिथि है, आज दिन ये है, मेरा गोत्र ये है और
मैं आज जैसे मुजफ्फरनगर या कहीं हम शहर में मैं रहता हूँ, और मैं आज ये संकल्प लेता हूँ कि मैं एकादशी का व्रत रखूँगा या रखूँगी, तो आपके संकल्प लेने मात्र से ही भगवान आपका व्रत स्वीकार कर लेते हैं, और संकल्प करके आप भगवान के आगे छोड़ दें, और फिर वो सामान जितना आपने भगवान के आगे छोड़ा है वो बाद में ब्राह्मण को दे दें। और क्योंकि वो हम तो रख नहीं सकते, तो ब्राह्मण को मंदिर में दे आए तुरंत, और अगले दिन आप जितना सीधा है सीधा निकाल के ब्राह्मण को दे दें। हो सके तो खाना खिला दें घर पे, अगर नहीं खिला सकते तो आप जितना आप एक आदमी का खाना, जो आपका जितना आपका खाना खाते हैं इतनी खुराक का खाना एक ब्राह्मण को दे दें। ब्राह्मण जितना खाना खाता है उसे खिला दें। तो दोस्तों, इस प्रकार एकादशी का व्रत रखना चाहिए। ये एकादशी भव से बेड़ा पार करने वाली एकादशी भगवान विष्णु का व्रत है, भगवान का व्रत है यह। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलना, और इसे ध्यान से सुनना। यदि कोई गलती हो तो उसे क्षमा करना। थैंक यू सो